अगर पाकिस्तान में आप अपना फेसबुक पेज प्रमोट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप पाकिस्तान में अपना फेसबुक पेज कैसे प्रमोट कर सकते हैं या आपकी कोई फेसबुक पोस्ट आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर या स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास पेज नहीं बना हुआ तो आपने अपने प्रोफाइल से लॉगिन करना है। पेज बनाना इंतहाई आसान, सिंपल सा। आपने प्रोफाइल पे लॉगिन करके उसके बाद आपने मैनेज पेज में जाना है और यहाँ से आप क्रिएट न्यू पेज कर लो। क्रिएट पेज पे करने के बाद आपसे दो ऑप्शन देंगे, बिजनेस या ब्रांड है या कम्युनिटी और पब्लिक फिगर है। तो जाहिर सी बात है आपने कम्युनिटी या पब्लिक फिगर यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जो भी अपना पेज का नेम रखना चाह रहे हैं आपने यहाँ नेम रखना है और कैटेगरी आपने डिफाइन करनी है कि आपका पेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ के बारे में है। तो हमारे पास एक पेज बना हुआ है, हम उसी पे चलते हैं। तो पेज प्रमोट किस तरह करना है, या फिर आपने कोई पेज पे आपने कोई पोस्ट है या वीडियो है या इमेज आपने कोई भी पोस्ट की है, उसको आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं। पेज प्रमोशन क्या चीज़ है और पोस्ट आपने बूस्ट करनी हो क्या चीज़ है। तो पहले हम लोग पेज प्रमोशन देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। तो आपने मोर पे क्लिक करना है और ऐड सेंटर पे आ जाना है। ऐड सेंटर में आके आपने क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है। अब क्रिएट ऐड पे वो क्या कह रहा है, तीन ऑप्शन दे रहा है आपको। क्या आप अपना पेज प्रमोट करना चाह रहे हैं, या आपने अपनी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक लेके जानी है उस बारे में, या कुछ और आपके बिजनेस रिलेटेड आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं। तो वो हमने अपना पेज प्रमोट करना है तो हम प्रमोट पेज पे क्लिक करेंगे। प्रमोट पेज पे क्लिक किया है तो उसके बाद उसने कुछ फेसबुक अपनी पॉलिसीज बता रहा है कि हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। आप उनसे एग्री करेंगे तो उसके बाद ये जो भी पॉलिसीज़ वो बता रहे हैं अगर आपने पढ़नी है, एग्री करते हैं आप इस चीज़ पर, तो आपने आगे मूव फॉरवर्ड करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो आप जो ही आगे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सामने एक पेज प्रमोशन के लिए एक विंडो ओपन हो जाती है। सिंपल सा वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप एक इमेज के ज़रिए अपना पेज प्रमोट करना चाह रहे हैं, या आप कोई वीडियो अपलोड करके अपना पेज प्रमोट करना चाह रहे हैं कि लोग ताकि आपका कंटेंट पसंद करें। आपने वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया कि जो एट्रैक्टिव हो और लोग उस कंटेंट को पसंद करें और आपके पेज को लाइक करें। या आप कोई इमेज के थ्रू आप बताना चाह रहे हैं, या आप कोई एक स्लाइड शो इमेजेस का क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये उस बारे में है कि आप कुछ भी रखना चाह रहे हैं। उसने एक इमेज का साइज डिफाइन किया कि कितनी इमेज का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, 1290 पिक्सल्स विड्थ, 1290 पिक्सल्स हाइट। इसके बाद साथ यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट डिफाइन कर दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं कि आप मेरे पेज को लाइक क्यों करें, मैं क्या ऑफ़र कर रहा हूँ, या मैं ये पेज किस बारे में, कंटेंट किस किस्म का है। इसके बाद यहाँ जो तीसरी चीज़ ऑडियंस आ जाती है। अब किन लोगों के दरमियान आप उस पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। आप जो पेज प्रमोट कर रहे हैं उसकी रीच किन लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग ऐसी पब्लिक को रीच करना चाहेंगे जो पाकिस्तान में है। तो कह रहा है जेंडर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, अगर वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका कुछ ऐसा पेज है वो फैशन के बारे में, तो हम फीमेल या वेमेन को टारगेट कर सकते हो। कोई अगर स्पेसिफाइड है मेन के लिए तो आप मेन को टारगेट कर सकते हो। आपका कोई ऐसा पेज है जनरल तो आप ऑल कर रहे हो। उसके बाद एज लिमिटेशन कह रहा है कि मिनिमम कितनी एज के लोग देखें और मैक्सिमम कितनी एज हुई है। तो इसने 18 किया हुआ है, 13 से वैसे एज शुरू होती है, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है जो किड्स रिलेटेड है तो आप 13 से कर लें, नहीं तो आप 18 ही कर लें। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो कंट्री यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए लिखी है, तो आप इसको कैंसिल कर दें और
लोकेशन जो है वो आप यहाँ पर पाकिस्तान ऐड करना, सिंपल सा। तो ये पाकिस्तान ऐड करने को एज अ होल हम पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं, किसी एक स्पेसिफाइड सिटी को हम टारगेट नहीं करना चाह रहे, हम पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब ये आ रहा है कि डिटेल टारगेटिंग। अब किन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। सपोज हम एक स्पोर्ट्स पेज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं लोगों के जिनके इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो हम उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, स्पोर्ट्स जिनका इंटरेस्ट है और वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं आप देख सकते हैं। ये जो फिगर है, कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है। ये पोटेंशियल आपकी रीच इतने लोगों तक जा सकती है मैक्सिमम। ये सिंपल सा आपने ये काम किया, इसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। अब आपने सेव पे क्लिक कर दिया तो अब क्या कह रहा है कि अब आपने एक रेंज डिफाइन करनी है कि आपका ऐड किस डेट से लेके किस डेट तक चलना चाहिए। तो अगर हमारा ऐड आज शुरू हो रहा है तो आप बता दो 3 दिनों के लिए चलाना है, 4 दिन के लिए चलाना है या 5 दिन के लिए चलाना है। हम कहते हैं हमने अपने जो पेज की प्रमोशन है वो 5 दिन के लिए करनी है, तो 5 दिन के लिए हमने पेज की प्रमोशन की है या 6 डेज के लिए की है हमने। अब वो कह रहे हैं डेली की आप कितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग 300 डेली का रखेंगे, लेट्स सपोज हम लोग 100 रखते हैं डेली का, लेकिन वो कह रहे हैं मिनिमम बजट जो आप डेली का रख सकते हैं वो 168 रुपये, क्योंकि $1 है। बेसिकली फेसबुक क्या करता है आपका कि डेली का $1 मिनिमम आपको रखना पड़ता है, तो $1 पाकिस्तान में आजकल 168 रुपीज़ का है। तो 6 डेज़ के लिए 168 रुपीज़ अगर आप डेली खर्च करें तो 168 मल्टीप्लाई बाई 6 टोटल आपको कितने बन रहे हैं 1009 रुपीज़ आप टोटल खर्च कर रहे हैं 6 दिनों की आप प्रमोशन पर, जो कैंपेन आप चला रहे हैं। जो करंट डेट है उससे लेके 6 दिन की आप प्रमोशन चला रहे हैं नेक्स्ट, और आप कह रहे हैं मैंने रोज़ के 168 रुपीज़ खर्च करना है। वो कह रहे हैं ठीक है जी, आपके टोटल जो है 1009 रुपीज़ बनेंगे और आपका जो भी ऐड है वो क्या है 27 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, फिर आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तानी रुपये करते हैं, डॉलर में करना चाह रहे हैं तो डॉलर कर रहे हैं, सिंपल सा। इसके बाद जो ही आप प्रोमोट पे क्लिक करते हो तो पेमेंट मेथड मांगेगा आपसे। अब आपने प्रोमोट पे क्लिक किया तो आपको क्या कह रहा है पेमेंट मेथड। करेंसी कंट्री हमारी पाकिस्तान है और हम लोग इसमें पाकिस्तानी रुपये में हम लोग फेसबुक को पे करेंगे। तो फेसबुक को पे करने के 3 तरीके हैं, मतलब 3 तरीके से आप फेसबुक को पे कर सकते हैं, एक वीज़ा कार्ड के थ्रू, एक पेपाल कार्ड के थ्रू, एक मनी एक्सप्रेस के कार्ड के थ्रू। ये जो पेपाल है और मनी एक्सप्रेस है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब वीज़ा कार्ड आ जाता है। वीज़ा कार्ड आप बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, कोई भी बैंक है, UBL है, HPL है, MCB है, कोई भी बैंक है उसका वीज़ा कार्ड सपोर्टेड है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करते। तो आपने फेसबुक को पेमेंट किस तरीके से करनी है, तो जो पाकिस्तान में फ़िलहाल एक ही वर्किंग जो आप फेसबुक को डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो वो है MCB लाइट कार्ड के थ्रू। MCB लाइट कार्ड के थ्रू आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या पे कर सकते हो फेसबुक को प्रमोशन के लिए। तो MCB लाइट कार्ड ज़रूरी नहीं है आपका MCB में अकाउंट हो तो ये आप बनवा सकते हो। MCB लाइट कार्ड आप MCB की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट पे आ जाना, MCB पाकिस्तान की वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ आके बिकम अ कस्टमर इस पर क्लिक कर लेना है और ये आपने सारा यहाँ नाम देना है, CNIC देना है। प्रोडक्ट में आपने क्या सिलेक्ट करना है MCB लाइट कार्ड। MCB लाइट कार्ड फिर अपनी सिटी, जो सिटी के अंदर आपका जो भी विलेज है वो ईमेल देनी है। ये अकाउंट नंबर अगर आप MCB कस्टमर हैं तो अपना अकाउंट नंबर एंटर करवाना है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी अपने वाला देना है क्योंकि यही कॉन्टैक्ट नंबर आपका अकाउंट नंबर बनता है। फिर आपने मैसेज में लिख देना मैं किस लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपने सेंड एक एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है।
वो फिर आपकी 1-2 दिन में एप्लीकेशन रिव्यू होती है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको कहते हैं ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद वो आपको एक अमाउंट बताते हैं कि आपने अमाउंट हमें जमा करवानी है। वो अमाउंट आपने किसी भी बैंक के MCB ब्रांच में जाके जमा करानी है। MCB लाइट के चार्जेस कितने होते हैं? तो MCB लाइट के चार्जेस की बात करें तो ये आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे चार्जेस क्या हैं। फर्स्ट टाइम जो आपको 465 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं कार्ड के, फर्स्ट टाइम जो भी है। उसके बाद आपकी 300 या कुछ एनुअल फ़ी, ये 465 एनुअल फ़ी आपकी कटेगी और 530 रुपीज़ आपको शुरू में पे करने पड़ेंगे कार्ड के लिए। ये तकरीबन 10, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो 7 से 10 दिनों में आपका ये कार्ड बन के आपकी जो भी आपने पोस्टल एड्रेस लिखा होगा उस पर डिलीवर हो जाता है। तो ये तरीका था आपका MCB लाइट कार्ड बनाने का। तो MCB लाइट कार्ड ही फ़िलहाल सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कि फेसबुक के ऊपर है। तो एक तो ये तरीका था, आप उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा तरीका था आप MCB कॉन्टैक्ट कर लो। इस MCB की हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करके कस्टमर जो उनका नुमाइंदा उससे बात करके आप बता दो कि मैंने कार्ड के लिए अप्लाई करना है, MCB लाइट कार्ड के लिए। तो आपको आपकी डिटेल्स लेंगे और आपके वो कार्ड के लिए अप्लाई करवा देंगे। ये बेसिकली आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेक्स्ट करके अब फिर जो भी आपका नाम होगा कार्ड को वो लिखना है। फिर आपने कार्ड का नंबर लिखना है जो भी है। फिर कार्ड आपका जो कौन सा मंथ या ईयर में बना था उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप यहाँ लिखते हो। फिर सिक्योरिटी कोड होता है कार्ड के ऊपर 3 डिजिट्स का आखिरी, वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ता है। तो ये MCB लाइट कार्ड अगर आपके पास होगा तब ये आप फेसबुक पेज प्रमोट कर सकते हो। ये था आपका फेसबुक पेज को प्रमोट करना। आपने पेज को एक प्रमोट कैसे करना है। अब तो ये हमारे पास एक पोस्ट आ गई है हमारे पास एक। अगर हम पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो पोस्ट को बूस्ट करने का क्या तरीका है। फेसबुक पर अगर आपने पोस्ट को बूस्ट करना है या वो पोस्ट कोई इमेज है या फिर कोई वीडियो है तो सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि पोस्ट के नीचे ही आपको एक ऑप्शन दी होती है बूस्ट पोस्ट की। अब आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हो, ये आपके सामने आ गई है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस वजह से इस पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो। क्या आपको पीपल के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, मोर पीपल रिएक्ट करें, कमेंट करें, शेयर करें, या फिर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। तो ये कौन सा तरीका होगा। तो हमने दायरी बात इंटरेक्ट करना है अपने लोगों के साथ, तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही लेने दो। उसके बाद कोई बटन, अगर आप कोई भी बटन ऐड करना चाह रहे हो, पोस्ट के नीचे एक बटन ऐड होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन अप करें हमारे साथ, तो ये पोस्ट के नीचे एक साइन अप का बटन आ जाएगा इस तरह का। तो क्योंकि हम पोस्ट को बूस्ट करने हमें किसी बटन की ज़रूरत नहीं है। फिर सेम उसी तरह जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया, आप ऑडियंस आप कौन सी टारगेट करना चाह रहे हो, तो जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। फिर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज, कंट्री हमने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, सेम उसी तरह जो हमने पहले किया। फिर डेली बजट है, आपने टोटल कितने दिन ऐड चलाना है उस हिसाब से। हर रोज़ का आप लोग कितना, पर डे आप लोग कितना खर्च करना चाह रहे हो। तो अगर हमने 6 दिन ऐड चलाना है और हम लोगों ने पर डे टोटल 6 दिन के लिए हम लोग कहते हैं हमने 1000 रुपया खर्च करना है। 6 दिन हमने 1000 रुपया खर्च करना है। कह रहे आप पर डे कितना 166.69 आप रुपीज़ खर्च करोगे पर डे। तो कह रहे हैं आप 130 से 360 पीपल पर डे आपकी रीच होगी। तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कितने बंदे रीच हो सकती है और आपका टोटल बजट कितना है सब। फिर वही तरीके आपने किस करेंसी में आपने पे करना है, आपने वो बताना, करेंसी बता के आपने फिर बूस्ट पे क्लिक करना है। बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो सेम वही, अगर आपने पहले से अपना कार्ड ऐड किया हो तो आपको डायरेक्टली बूस्ट चलेगा, नहीं तो आपको अपना कार्ड बूस्ट अपना कार्ड नंबर और सब कुछ इंटर वापस करवाना पड़ेगा। तो ये तरीका था फेसबुक पर, आप अपना फेसबुक पेज
प्रमोट करना चाह रहे हो उसका क्या प्रोसीजर है, या फिर आपने कोई फेसबुक पोस्ट को अगर आपने बूस्ट करना है उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।